हमने पिछले वीडियो में, आज ही के दिन के वीडियो में हमने देखा कि पितृदोष, पितृमोक्ष, पितृ श्राद्ध, उसके बारे में प्रश्न का उत्तर दिया। आज क्या स्पेशल करना है आपको? आज तीसरा दिन है। तो पहले दिन हमने पहले वंश, पिता के वंश को, अगर पिताजी है तो जो भी लास्ट वंश में से जो गए हैं उसको, वो लीनिएज को याद करके श्राद्ध करना है। सेकंड डे माता जी का, हमने फीमेल को क्यों श्राद्ध करना चाहिए वो भी बात की, इसके लिए विस्तार से बात करेंगे। तीसरा, क्योंकि वो डायमेंशन हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, तीसरा जो है वो हमने आज उसके आगे के वंशज के बारे में करना है। और एक खास विशेष आत्माओं के लिए हम करेंगे आज के दिन। अपमृत्यु के बारे में हमने बात की। अपमृत्यु अनेक प्रकार के होते हैं। अपमृत्यु में एक होता है कि यंग एज में सडन डिजीज आ गया, चले गए। अपमृत्यु में एक्सीडेंटल डेथ हो गया। अपमृत्यु में सुसाइडल डेथ हो गया। अपमृत्यु में कुछ ऐसी घटना बन जाती है कि अचानक आत्मा को ये ज्ञात हो जाता है कि नहीं, बस मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है, मेरा काम नहीं होगा, ये जो बॉडी में मैं आया हूँ और जो वातावरण में हूँ ये काम नहीं होने वाला है, मैं चला जाता हूँ। तो ऐसे कई प्रकार अपमृत्यु में होते हैं। ऐसा एज से संबंध नहीं है, लेकिन जनरली अपमृत्यु, यंग एज के अपमृत्यु के बारे में आज हम स्पेशली सुसाइड जिन्होंने किया है उनको याद करके, आपको याद भी नहीं है कि वंश में किसने, कहाँ, कब किसी की मृत्यु हुई है। हम ऐसा मानते हैं कि जनरली, हाँ, दूसरा एक अपमृत्यु में किसी की जहर खा के, जहर दे के, किसी का मर्डर करके, ये भी हत्या हो सकती है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करें ना तो 7 पीढ़ी में जनरली माता पिता के दोनों साइड से 256 सोल्स आते हैं। तो 512 सोल्स जनरली, जहां आप कोई भाई बहन नहीं है वो मान के चलते हैं, तो अगर उनको जोड़ लिया और उनके बच्चों को जोड़ लिया तो बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं। और हर एक के बारे में 7 जन्मों की इंफॉर्मेशन रखना हमें आदत नहीं है। अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे, काशी में जाएंगे, नासिक में जाएंगे, जो आपके कुटुंब के पंडित होंगे, तो उनके पास वो सारे रिकॉर्ड रहते थे, अब नहीं है वो सिस्टम, तो याद नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज श्राद्ध करना है, प्रार्थना करनी है। अब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ आपको कि अगर आप दोपहर के खाने के समय उपस्थित नहीं है तो एटलीस्ट जो खाना बना हुआ है और जो श्राद्ध के लिए खाना निकाला गया है, उस बर्तन को, उस थाली को पूरी तरह से टच करके एटलीस्ट 2 या 3 मिनट एक प्रार्थना करके चाहिए और खाने को अपने हाथ से टच कीजिए। आपके वाइब्रेशंस उसमें जाने बहुत जरूरी है। और वो भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं होगा टच करना, तो आप अपना हाथ ऊपर घुमा दीजिए, ठीक है ना। और एटलीस्ट पानी से चारों तरफ उसको अर्पण कर दीजिए पानी, यानी वो खाना प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और आपकी एनर्जी उसमें चली जाएगी। इतना आज आपको करना है। मुझे एक ताज्जुब होता है कि ये ग्रुप में हम क्वेश्चंस के लिए पूछते हैं तो ज्यादातर लोग अपने बारे में पूछते हैं। आपको आपके पितरों को मुक्त कैसे करना है, उसको मोक्ष कैसे प्राप्त हो, उसको गति कहाँ से मिले, क्योंकि बहुत सारे पितरु है जो 2 लोक में अटक गए हैं, वो जाने से डरते हैं आगे, क्योंकि उनको जो कार्य दिया गया था या उन्होंने जो कार्य चूज किया था वो नहीं किया है। अब वो वापस उनको शरीर मिलना कठिन हो जा रहा है। जब तक वो जाते नहीं है, वहां रुकते नहीं है, अपने लेसन्स को रिवाइव नहीं करते हैं, तब तक उनको वापस आने को नहीं मिलेगा। तो उनका जो पार्ट आपने चुना है इस जन्म में पूरा करना, वो कैसे करेंगे? अब मान लो आपने नहीं किया तो क्या हो जाएगा? आपके जीवन में तो वो बाधा बन के तो रहेगा, लेकिन वो बाद में आपके बच्चों पे ट्रांसफर होगा। और सिर्फ आपके बच्चों पे ट्रांसफर नहीं होगा, आपके 7 पीढ़ी पे ट्रांसफर होगा। तो आपका अस्तित्व 14th लीनिएज को अफेक्ट करने वाला है। और ये काल, ये समय जो आया है, मैंने कहा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में, इट्स ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसे लाइटली मत लो। मैंने एक वादा किया था कि मैं आपको अगले एपिसोड में ये बताऊंगा, अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि हम क्या अलग कर सकते हैं इन लोगों के लिए। तो पितृमोक्ष की विधि के बारे में हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। हमने मुक्ति के बारे में बहुत बात की है, मोक्ष के बारे में नहीं की है। और मोक्ष कैसे होता है, क्या होता है मोक्ष और मुक्ति में तफावत,
ये जानने के लिए, और अगला कौन सा लीनियज के बाद ऐसे कौन से मृत्यु को हम स्पेशली उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि 14 डेज जो है, तो 7 लीनियज हम अपने पिता के वंशज की तरफ जाएंगे और ऑल्टरनेटिवली 7 हम माता के वंशज की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग जो प्रकार के मृत्यु हुए हैं उसके ऊपर हम हर दिन एक प्रार्थना करेंगे, एक ध्यान करेंगे, एक इंटेंट रखेंगे और उसको रिलीज करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद। आपके प्रश्न ग्रुप में पूछिए, यहां मत डालिए, इधर उधर मत डालिए, एक ही जगह पे प्रश्न रहेंगे। आप नीचे जो ग्रुप लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, उसमें जुड़िए और वहां लोगों के प्रश्न को भी समझिए और वहां आते, क्योंकि वहां में रोज कुछ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है।